मसाला देखो कैसे घुसा हुआ अंदर। और अगर ये चीज ना हो दम आलू के अंदर, भाई दम आलू नहीं कहलाएंगे, सिर्फ आलू कहलाएंगे। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से है कि आज हमारी मम्मी बनाने जा रही है जी आप सबके लिए ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मम्मी की वीडियोस को इतना बेशुमार प्यार दिया। उनकी प्रीवियस वीडियोस को, मतलब जैसे जो यखनी वाली वीडियो बनाई थी या जो मछली वाली वीडियो बनाई थी, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरी मम्मी पूछ भी रही थी भाई कितने व्यूवर्स ने आपके वीडियोज़ को वॉच किया, तो मैंने कहा मम्मी बेशुमार व्यूवर्स ने आपके वीडियोज़ को प्यार भी दिया है और अप्रिशिएट भी किया हुआ है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि आज हमने फिर अपनी एक रेसिपी वीडियो लाई हुई है भाई कश्मीरी दम आलू, जो आज मम्मी आपके साथ शेयर करने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी कश्मीरी दम आलू बनाना। सबसे पहले आलूओं को धोना है। बताना चाहता हूँ कि ये 1.5 किलो आलू है और जिसमें 15 आलू आए हुए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ आलू क्या है। भाई ये 1.5 किलो आलू है। तो अब इसको हम करेंगे भाई ट्रांसफ़र धो के भाई प्रेशर में। पानी उतना मिलाना है कुकर में जितने जो आलू हैं वो कवर हो जाए, मतलब कि आलू नीचे रहने चाहिए, पानी थोड़ा ऊपर आना चाहिए। ढक्कन कर दिया बंद। तो बस ऐसे ही अभी आवाज़ सुन रहे हो ना, सिक 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 सिक, तो अब आपको गैस बंद कर देनी है, जो मैं कर चुका हूँ पहले की। तो जब तक ये खुद ही जो सीटी जो जमा हुई है, तो जब तक खुद ना निकले इसको ढक्कन को ओपन नहीं कीजिएगा आप। अभी चेक कर रहे हैं जी, बिल्कुल चेक हो चुका है कि बॉयल हो चुके हैं। छिलके हैं वो उठाने हैं। तो बताना चाहता हूँ कि मम्मी अभी कुछ कोई प्रक्रिया नहीं कर रही है। मम्मी सिर्फ हमको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। बाकी जो मसाला तो प्रक्रिया होगी वो हमारी मम्मी करेगी, क्योंकि मम्मी इसमें स्पेशलाइज है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो प्रिकिंग है वो कैसे की जाती है। ये जो प्रिकिंग है प्रॉपरली होनी चाहिए, बिल्कुल पास पास में। और आग, मतलब कि जो टूथपिक है इसका जो एक छोर है दूसरे छोर से वो टूथपिक निकलना चाहिए, ताकि जो ऑयल है जब हम फ्राई करें इसको वो प्रॉपरली फायर हो। जब हम उसको फ्राई करें तो वो प्रॉपरली फ्राई हो और जो मसाले हैं वो प्रॉपरली इसके अंदर जाए। पर अदरवाइज अगर मसाले अंदर नहीं गए दम आलू के और अगर ये प्रॉपरली फ्राई ना हुआ तो ये सिंपल आलू की सब्जी कहलाएगी, दम आलू नहीं कहलाएगी। तो इसलिए प्रिकिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रिकिंग प्रॉपरली कीजिएगा। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसको रिफाइंड तेल में बॉयल ये फ्राई मत कीजिएगा, इसको मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई करना है। अगर आप रिफाइन में करोगे तो भैया टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ये पहले ध्यान दीजिएगा आप। दोस्तों तेल हो गया जी गरम, तेल पूरा गर्म होना चाहिए। अगर आपने कच्चा तेल रख दिया तो अभी आलू प्रॉपरली फ्राई नहीं होंगे। ये पड़ गया जी आलू, देखो जी। तो दोस्तों उसको पूरा डीप फ्राई करना है आपने, मतलब कि आलू एकदम करारे होने चाहिए, एकदम करारे। तो अपने आलू हो गए हैं जी फ्राई। अब ये रह गया लास्ट लॉट आलूओं का। तो देखो एकदम ही क्रिस्पी बनाने हैं, देखो एकदम क्रिस्प। मेरा तो दिल करा कि इसको अभी खा लूँ मैं नमक के साथ में। हाँ, मम्मी की एंट्री हो चुकी है। अब देखो मम्मी ने क्या किया जी। मम्मी ने डाला जी इसमें 2 लौंग, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। इसको अब हमको इससे कूटना है, मतलब कि इसको हमने एक तरह का ग्राइंड करना है मैनुअली। चलो जी मम्मी, भैया मम्मी की एंट्री हो चुकी है मास्टर शेफ की। अब थोड़ा सा एहतियात बरतने हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मम्मी को ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है मेरे को भाई आप समझ सकते हैं ना, लगाया हुआ है। अब वही तेल यूज़ करना जिसमें आपने आलू अपने फ्राई किए थे। अगर तेल ज़्यादा हो तो वो निकाल लेना आप। ये पड़ गया जी मसाला। अब तेल इतना भी गर्म ना करना कि जो मसाला है, जो लौंग वगैरह, जो इलायची है वो जल जाए। तेल एकदम मीडियम पे। और मम्मी ने अभी जो है गैस सिम पे रखी हुई है। ये जी मम्मी ने अब डाला जी इसमें दालचीनी, देखो जी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों ये पड़ी जी अब मिर्च। ये बताना चाहता हूँ ये एकदम असली कश्मीरी मिर्च है, तीखा कम, ज़्यादा कम और रंग ज़्यादा। कितना चम्मच? 4 चम्मच। ये पड़ी जी सुंड। सुंड मतलब कि जिंजर पाउडर, जो आपने लास्ट टाइम से पूछा था। ये पड़ा जी सौंफ पाउडर। ये है जी सौंफ पाउडर। ये पड़ा जी तेज पत्ता, 2 पत्ते डाले मम्मी जी ने। ये पड़े जी अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे मसालों को, मतलब कि इनको पकाएंगे थोड़ा सा। अब मम्मी डाल रही हैं जी नमक। भाई नमक अपने स्वाद अनुसार। और रंग देखो यार, मैं वो पहले बता चुका हूँ, जो ये मिर्च है ना ये तीखी नहीं है बट रंग बड़ा छोड़ती है। ये कश्मीरी मिर्चों की निशानी होती है। ये पड़ गए जी आलू।
यार टू बी फ्रैंक बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो मम्मी की हाथ के दम आलू है ना, ये आज तक मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं खाए हुए हैं। मम्मी ने अब इससे अब कुकर में किया ट्रांसफर। ओ भाई आलू गया, आलू गया, गया आलू नीचे। तो मम्मी ने जी थोड़ा जो मसाला है इसमें थोड़ा पानी मिलाया ताकि थोड़ा सा जो मसाला जो चिपका हुआ है कढ़ाई के ऊपर वो भी इसमें डाल दे। तो मम्मी कह रही जी कुछ लोग कढ़ाई में भी दम आलू बना लेते हैं और कुकर में क्या होता है कि कुकर में थोड़ा प्रॉपरली बन जाता है। लो जी ये पड़ गया जी इसमें रिमेनिंग मसाला। पानी डालना है, देख लो। अब देखना पानी कितना डाला मम्मी ने। थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये देखो दम आलू टू बी फ्रैंक दम आलू में ग्रेवी वगैरह नहीं होती है। इसमें जो मसाला डाला गया हुआ है उसी की ग्रेवी बनती है। और अगर दम आलू में ग्रेवी हुई ना यार तो वो दम आलू नहीं कहलाते टू बी फ्रैंक। इसमें जो ग्रेवी होती है वो मसाले की होनी चाहिए। ये बड़ा जी हो रहा। तो मम्मी ने किया जी यहाँ से अपना जो गैस है वो फुल पे है। तो दोस्तों तैयार है जी सीटी निकलने को। ये निकली। तो मैं बताना भूल गया कि मम्मी कह रही थी कि भैया 3 सीटी दे देना मैक्सिमम, 2 से 3 बस, इससे ऊपर नहीं। प्रेशर सारा निकल गया दम आलू। अरे वाह भैया, अभी तो खुशबू जबरदस्त आ रही है। अभी तो मुझे लगता है कुछ प्रोसेस अभी और भी है। तो अब मम्मी उस टाइम पर एक्चुअली तेल पे ना हींग डालना भूल गए थे। बस ये डालना जी, इसमें हींग डालना थोड़ा सा, बस डाल दिया थोड़ा सा। इसको मिलाइए ऐसे ऐसे करके। ये मतलब कि गलत प्रोसेस है बेसिकली, मगर तेल पे ही अगर डालते वो बढ़िया रहता है भाई। अब जो हींग हमने मिला दी इसमें, तो अब हमने इसको दोबारा रख दिया अभी गैस के ऊपर। अभी फुल पे, हाँ फुल पे ही है। अब कुछ मसाले और पड़ने हैं, देखते हैं मम्मी जी क्या क्या मसाले और डालेंगे इसके अंदर। ये डाला जी अब इसमें गरम मसाला, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए बोले, खुशबू के लिए टेस्ट बोलेंगे भाई। धनिया पाउडर पड़ा जी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस ठीक है। तो अब इसको 10 मिनट तक हमने जो ये मसाले मिलाए लास्ट में, अब 10 मिनट तक इसको हमने सिम पे रखना है। तो आपके जो दम आलू हैं जी एकदम सिंपल वे में बन गए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल वे में बनते हैं, ऑथेंटिक है लेकिन ये। तो दोस्तों देख लो यार, ग्रेवी होगी एकदम कम। ये देख लो, देखो ना आलू ऊपर आ गया ना, ग्रेवी थोड़ी नीचे आ गई। तो दोस्तों अब करते हैं जी दम आलू शिफ्ट। भाई मम्मी ने कहा था इत्मीनान से निकालना, गड़बड़ ना करना, तोड़ना ना बस। ये देखो, ये देख लो, अब देख लो, देखो ये देखो, ये देखो, ओहो ये बड़ा जी आखिरी दम आलू। देखो ग्रेवी कितनी रहेगी, बस इतनी सी ग्रेवी है देखो। अब ग्रेवी करते हैं शेफ, देखो जी मैं क्या बताऊं, बस टूटा कोई नहीं है, बस लाज बच गई मेरी आज। तो लीजिए दोस्तों, आ गए जी अपने दम आलू बन के भाई मम्मी के हाथ के। ये रहे जी दम आलू अपने, बस देख लो यार, ओहो जबरदस्त। कोई दम आलू टूटना नहीं चाहिए। इतने आलू, इतने देखो, इतने सॉफ्ट, देखो देखो। मतलब अगर मैंने कड़छी से उठाया ना से, तो भाई ये गारंटेड है ये टूटेंगे। ये जो होती है बड़ी कम रहती है इसमें, मैंने वो पहले बताया था। देखो ग्रेवी देखो, ये ग्रेवी जो है ये केवल तेल की ग्रेवी है। देखो चलो जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दम आलू भाई कैसे बने हैं। भाई अगर कैमरा में कोई भी गलती हो, कुछ फोकस वगैरह कुछ गड़बड़ हो गई तो माफ करना उसके लिए भाई। अपनी तो हमारी मैडम जो है रिकॉर्डिंग कर रही है इस टाइम पे, तो इतनी वो प्रोफेशनल नहीं है। भाई दम आलू देख लो आप, देखो जो मैंने आपसे कहा था कि दम आलू के अंदर मसाला घुसना चाहिए, और वही हुआ है। मसाला देखो कैसे घुसा हुआ अंदर। और अगर ये चीज ना हो दम आलू के अंदर, भाई दम आलू नहीं कहलाएंगे, सिर्फ आलू कहलाएंगे। तो दम तो तभी कहलाएंगे जब ये मसाले इसके अंदर होंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं जी, कुछ लोग दम आलू में ना दही मिलाते हैं। भाई वो दम आलू नहीं कहलाते, वो दही वाले आलू कहलाते हैं। और कुछ लोग दम आलूओं में प्याज और टमाटर का भी यूज करते हैं। भाई वो फिर दम आलू नहीं कहलाएंगे, वो तड़के वाले आलू कहलाएंगे। भाई दम आलू तो इसे बोलेंगे जो हमने बनाया हुआ है, जो मेरी माँ ने बनाया हुआ। भैया बिल्कुल बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको खाने से पहले इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीरी ऑथेंटिक दम आलू किसे कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी ऑथेंटिक फूड में प्याज टमाटर का बहुत कम यूज होता है। उसमें आप कुछ भी लीजिए, आप रोगन जोश लीजिए, यखनी लीजिए, तबक मांस लीजिए, रिश्ते लीजिए, गुश्ताबी लीजिए, किसी में भी टमाटर का और प्याज का यूज नहीं होता। हाँ लहसुन का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो भाई चलो पहले करेंगे आलू टेस्ट यार। ओहो भाई सच में कह रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, जबरदस्त बना हुआ है, जबरदस्त।
मतलब कि इतना सॉफ्ट, देखो ये देखो, जैसे कहते हैं ना वो, हम कहते हैं मुंह में गुड़ रहा है, मैं वही वर्ड यूज करूंगा भाई, मुंह में गुल गया भाई, मजा आ गया खाने का। अब थोड़ा सा चावल के साथ मिला के खाएंगे। देखो जो आलू है ना, यही इसकी ग्रेवी है, इसको मिलाओगे तो मजा आएगा। गर्मा गर्म आलू along with राइस, आहा। भाई आज तो हमारी माँ ने दिन बना दिया हमारा ऑथेंटिक दम आलू खिलाकर। सच में कह रहा हूँ, दम आलू बहुत टेस्टी बने हैं। मैं कहीं पर भी शादी वगैरह पे, होटल्स में, ढाबा में कभी भी दम आलू नहीं खाता। मैं हमेशा दम आलू खाऊंगा तो अपनी माँ के हाथ का खाऊंगा, अदरवाइज नहीं खाऊंगा। अब मैं इत्मीनान से दम आलू को एंजॉय करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार बोलते बोलते खाने का मज़ा नहीं आता, तो फ्रैंक झूठी बोलूँगा आपसे। तो आप ज़रूर जो ये प्रोसेस था उसको फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस से दम आलू आपके कैसे बने, अच्छे बने या बुरे बने। तो दोस्तों फिर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन